केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग से मुराद के इस बात को यकीनी बनाना कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बराबर हों इक्वेशन की दोनों साइड्स पर। जी हाँ, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ये आज का हमारा टॉपिक है और हम समझेंगे कि हम एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सो हमारे पास पहली इक्वेशन दी है जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास वाटर बनाती है, राइट। अब देखो यार, हमारे पास हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो है हम देखेंगे यार कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो इक्वेशन की इस जानिब जो है हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, राइट। यहाँ पर भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा जी, 2 लगा दूंगा। सो ऑक्सीजन जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, राइट। अब देखो यार, हमारे पास हाइड्रोजन जो है ये 2 2s are 4, हाइड्रोजन यहाँ पे जो है ये अनबैलेंस हो गई है और यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, राइट। हमें हर एलिमेंट को जो है वो बैलेंस करना है और साथ में फिर उसको रीकाउंट भी करना है, राइट। तो इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें, हमारे पास देखो मेटल है, मेटल यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो मेटल तो बैलेंस है। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, सो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। सो इस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी, राइट। अब देखो यार, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बट अगर आप देखो मेटल यहाँ पे 2 है, 2 मैग्नीशियम है और यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने मैग्नीशियम को भी बैलेंस कर लिया, राइट। तो अब उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, राइट, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जी, आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास आयरन ऑक्साइड बनाता है, राइट। अब देखो यार, अगर आप मेटल को देखो, हमारे पास यहाँ पे 1 मेटल है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, राइट। तो मेटल हमारे पास क्या है जी, बैलेंस हो गई। अगर अब आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यार देखो हम ऐसा करेंगे कि हम इसको जो है इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो यार ये देखो कि कितना हो गया, 3 2 6, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो ये इजीली 6 हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ओके। तो ऑक्सीजन कितनी है, 6 है, यहाँ पे भी 6 है। लेकिन अब आयरन को देखो, आयरन यहाँ पे कितनी होगी, 4 हो गए, 4 आयरन है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो है 2 को रेस कर देंगे और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 4, क्योंकि अब आयरन हमारे पास 4 है, राइट। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 4। तो इस तरह से हम लोगों ने इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर लिया, राइट। अब देखो यार, एक और एग्जांपल समझते हैं। पोटाशियम क्लोरेट है हमारे पास। देखो, अगर आप बैलेंसिंग कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप सबसे पहले जो है आप मेटल को देखो, आप मेटल को पकड़ो, उसको बैलेंस करो, राइट। उसके बाद आप देखो नॉन मेटल को बैलेंस करो और कोशिश करो कि आखिर में जो है वो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करो, राइट। तो यार देखो, मुझे याद है हम सबसे पहले जो है मेटल को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 1 पोटासियम है, यहाँ पे भी 1 है, ये बैलेंस है। उसके बाद बारी आती है नॉन मेटल की। तो अब देखो यार, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 1 क्लोरीन है, तो क्लोरीन भी बैलेंस है। लास्ट पे बारी आती है जी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यार ये इसको यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा, तो ये कितना, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगी। अब इजीली इसको 6 कर सकते हो आप। अब आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप 3 लगा दोगे तो ये 6 हो जाएगा, राइट। लेकिन आपने देखो यार, मेटल को आपने जो है ये अनबैलेंस कर दिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा दोगे। सो इस तरह से पोटासियम भी बैलेंस हो गए, हमारे पास क्लोरीन भी बैलेंस हो गए और इस तरह से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, राइट। बैलेंसिंग करते वक्त आपको बार बार रिकाउंट करना पड़ेगा एटम्स को, ताकि आपको समझ आए कि यार ये हमारे पास सारे एटम्स जो हैं इक्वेशन के इस जानिब और उस जानिब जो हैं हमारे पास बैलेंस हैं कि नहीं। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे। जी, हमारे पास प्रोपेन जो है ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ, राइट। जब हम कंबशन करते हैं, ये कंबशन रिएक्शन है, राइट। तो यार देखो, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, राइट।
यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे जी एक कार्बन है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे, राइट। अब देखो यार, आप हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितने हैं जी 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 4, और ये 3 2 ज़ा 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5 लगा देंगे, राइट। तो यहाँ से जो है हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई, राइट, कार्बन भी बैलेंस है, और इस तरह से हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई, राइट। तो इस तरह से हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। याद रखिएगा, सबस्क्रिप्ट को आपको चेंज नहीं करना है, राइट। आपको कोफिशिएंट लगा के बैलेंसिंग हमेशा से करनी है, ओके। सो इस तरह से जो है आप किसी भी इक्वेशन को जो है आप इजीली जो है वो बैलेंस कर सकते हो, ओके।